नवाब मलिक ने सीधे सीधे अब ड्रग के मामले में जिसको लेकर वो लगातार कुछ ना कुछ खुलासे करने का दावा कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं रोज, सीधे सीधे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी धर्मपत्नी अमृता फडणवीस का नाम लिया। अमृता जी, आपका इंडिया टीवी पर बहुत स्वागत है। और इसके बारे में देवेंद्र जी तो कह चुके, आपका पक्ष हम चाहते थे कि दुनिया के सामने आए। तो ये नवाब मलिक साहब ने कुछ घंटों पहले तस्वीर पोस्ट की, आपकी तस्वीर डाली उन्होंने सबसे पहले, जिसमें एक व्यक्ति दिख रहा है जिसका नाम उन्होंने जयदीप राणा बताया और लिखा कि चलो आज बीजेपी और ड्रग पेडलर्स के रिश्तों पर चर्चा करते हैं। और बताया कि ये व्यक्ति ड्रग पेडलर है, जेल में है। अमृता फडणवीस इसके साथ क्या कर रही हैं, देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर इस व्यक्ति के साथ कैसे आई, मैं जानना चाहूंगा आपका पक्ष। ये एक बहुत लंबी कहानी है सर जी। चालू होता है उस वक्त जब हम मुंबई आए शिफ्ट होके, और कई एनजीओ से मैं जुड़ रही थी क्योंकि मैं खुद समाज सेवा करते आ रही हूँ और अच्छे एनजीओ से जुड़ के ये सेवा करना ये मैं मेरा कर्तव्य समझती हूँ। ऐसे ही एक एनजीओ है जो पब्लिक मूवमेंट है, रिवर मार्च। इसके कोर कमेटी में 35+ मेंबर्स है और इसका हर साल रिवर मार्च बोल के एक प्रोग्राम होता है जिसमें लाखों के तादाद में लोग आते हैं और अक्रॉस द बैंक्स ऑफ रिवर्स मार्च होती है, जिसमें अराउंड 28,000+ मेंबर उसके थ्रू भी इनके जुड़े हुए हैं। तो इस रिवर मार्च के लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था थ्रू एवीज प्रेजेंटेशंस, मुझे उन्होंने दिखाया था, एक गंभीर परिस्थिति का मुझे चेहरा दिखाया था। वो था मुंबई की 4 जो नदियां हैं, मीठी, दहीसर, पोईसर और ओशिवारा, जो मुंबई की कुछ सालों पहले ही ये नदियां कहलाती थी, आज ये कहलाती है नाले। और ये नाले क्यों कहलाती है? हमारी वजह से, क्योंकि इन नदियों में आज क्या है, इन नदियों में स्यूअर है, प्लास्टिक है, डेड एनिमल्स है, सॉलिड वेस्ट है और इनक्रोच्ड लैंड है। उन्होंने मुझे ये बताया कि बीएमसी में आज 25 साल से शिवसेना का राज है, पर 25 साल से कुछ भी किया नहीं गया रिवर्स के लिए, रिवर रिजुविनेशन के लिए। तो ये बात मन में रखते हुए हम लोग ईशा फाउंडेशन से भी जुड़े, जिसमें गुरुदेव श्री जग्गी वासुदेव जी ने भी हमें गाइड किया और उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था डोम में जो हमने अटेंड किया था। उसी कार्यक्रम में एक हमने गाना बनाया था बाद में, जो व्यक्ति आप कह रहे हैं जो असिस्टेंट थे डायरेक्टर के, हमारे डायरेक्टर थे उस वक्त सचिन गुप्ता और जो जयदीप राणा जो उनके असिस्टेंट थे। अच्छा। उन्होंने ईशा फाउंडेशन के लिए एक गाना बनाया, ओ नदी नदिया, जिसमें बॉलीवुड के सितारे गायक, मैं भी थी और देवेंद्र जी से भी 4 लाइनें गवाई थी उन्होंने। इट वॉज अ पब्लिक मूवमेंट बाय जग्गी वासुदेव जी, बाय इन्हीं लोगों से जिनको लेटर रिवर मार्च ने हायर किया। रिवर मार्च ने यह सोच के हायर किया कि जैसे जग्गी वासुदेव अक्रॉस इंडिया रिवर अवेयरनेस कर रहे हैं और उसके थ्रू ऐसे कार्यक्रम भी कर रहे हैं, तो हम भी ये करेंगे। तो उसीलिए इनको उन्होंने हायर किया। हायर क्या किया? सचिन गुप्ता की अच्छाई थी जो उन्होंने निःशुल्क डायरेक्शन किया। और उसमें एक्टर्स कौन थे, जो उसमें जो पार्ट निभाया उस गाने में, वो कौन थे? मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कोई बड़ा एक्टर नहीं था उसमें बीएमसी कमिश्नर थे, उसमें पुलिस कमिश्नर थे, उसमें डब्बे वाले थे, उसमें मछुआरों जो मछुआरे रहते वो लोग थे। सबने हमको इस गाने में ज्वाइन किया क्योंकि हर एक की इच्छा यही थी कि मुंबई की रिवर, 4 रिवर जिसको आज हम लोग नाला बोलते हैं, वो फिर से रिवर कहलाए। इस सोच से हमने ये गाना बनाया, पब्लिक मूवमेंट की तरह गाना बनाया। और ये गाना पहली चीज नहीं थी, इसके अलावा हमने कई एरियाज विजिट किए। मैं मुंबई की कुछ एरियाज बताऊंगी जो उस वक्त मैंने विजिट की थी। मैंने नेट पे, ट्विटर पे भी डाला है। ये धोबी घाट विजिट किया मैंने, वहां का तबेला इशू था, उसका हमने पूरा वर्णन करके बीएमसी कमिश्नर को दिया। उस वक्त अप्पा पाड़ा है क्रांति नगर में, उस एरिया की कंडीशंस सर्वे की थी, जिसमें एनक्रोचमेंट था, जिसमें गंदगी की वजह से पानी ही नहीं बचा था। और ये सब हमने हमारे बीएमसी कमिश्नर और उस वक्त जो मिस्टर वासुदेवन मैंग्रोव सेल के हेड थे उनको बताए। और हम निरंतर, मैं बोल सकती हूँ आपको, रिवर मार्च का ये क्रेडिट है कि निरंतर उन्होंने उनके साथ फॉलो अप करके फाइनली टेंडर निकलवाया, जो देवेंद्र जी के टाइम पे फर्स्ट टेंडर निकला और अभी कंटिन्यू हो रहे। तो ये निरंतर कोशिश 25 साल जो कुछ नहीं हुआ, जो अगर ये कोशिश का किसी को हल मिला है, हमारे महाराष्ट्र को हल मिला है,
वो सिर्फ रिवर मार्च, रैली फॉर रिवर्स और ऐसी आर्ट ऑफ लिविंग या हमारे जैसे लोग जो इनके साथ जुड़े उनकी वजह से मिला है। तो इस तरीके से रैली रिवर मार्च ने रैली फॉर रिवर्स के लिए जिसने रिवर अवेयरनेस सॉन्ग बनाया था उसी टीम को लिया, क्योंकि उनको लगा कि ईशा फाउंडेशन से है तो यकीनन पूरा विश्वास करने लायक है, और उस समय हो भी थे भी विश्वास करने लायक। और उसके बाद हमने वो पूरा गाना किया और बहुत खुशी है कि वो गाना हमने सबने दिल से किया। ऑल्दो उस वक्त भी वो गाना ट्रोल हुआ, हमने सह लिया, पर अब ये सहने के बाहर है क्योंकि इस पे ड्रग्स का इल्जाम और न जाने कैसे कैसे इल्जाम दिए जा रहे हैं। ये हम लोगों ने सिर्फ हमारी सोशल सर्विस, हमारी मुंबई के प्रति जो निष्ठा है उसके लिए किया है, चाहे वो मछुआरे हो, डब्बे वाले हो, सबने पार्टिसिपेट क्यों किया निःशुल्क, क्योंकि हम सबको एक निष्ठा है हमारी नदियों की तरफ, आने वाली जनरेशंस की तरफ। और उसका आप ठीक है, आप उसकी सराहना मत कीजिए, इट्स ओके। शायद उसको ट्रोल भी किया तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ा उस वक्त, पर अभी जो आप उसके बारे में इतनी बुरी बातें बोल रहे हैं और वो भी स्ट्रैटेजाइज करके, उसका कोई आउटसोर्स्ड क्रिएटिव टीम का अगर ये जो है जयदीप राणा, उसने अगर एक फोटो खिंचवा लिया, क्योंकि हर शूट के बाद सारी टीम जो एक्टर्स है उनके साथ फोटोज खिंचवाती है और उन्होंने खिंचवा लिया, तो मुझे नहीं लगता उस वक्त 4 साल पहले उसमें कोई बुराई थी। तो आपका, और ये आप ये कह रही हैं कि आपका ये जयदीप राणा के साथ जो भी एसोसिएशन हुआ वो आपने जग्गी वासुदेव जी के नदियों को रिजर्वेशन के लिए एक मूवमेंट में काम किया था, आपने सोशल सर्विस किया था, वो वहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर था और ऐसे ही शूट पर एक तस्वीर खिंच गई। इसके अलावा ना आप उसको जानती, ना उसके बाद, ना उससे पहले कभी उससे मिली? उनका भी एक सॉन्ग था। अच्छा। कभी भी नहीं, ना मैं उस डायरेक्टर से मिली, ना उसके इस असिस्टेंट से मिली जो आज प्रॉब्लम में है, जो आज ड्रग केस में अरेस्टेड है। तो इनफैक्ट इन्होंने साथ में प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट किया था जो जग्गी वासुदेव जी का था, रैली फॉर रिवर्स का, ओ नदी नदिया। तो उसी को देखते हुए रिवर मार्च ने डिसाइड किया कि हम इनको एक मुंबई के अवेयरनेस ड्राइव में भी इनको एक गाना डायरेक्ट करने का चांस देंगे, जो उन्होंने कोऑर्डिनेट किया था, और हमने सिर्फ एक होके लोगों को जुटा के उसमें पार्ट लेने के लिए एकत्रित किया था। अब देखिए, इसको नवाब मलिक जी किस तरीके से पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति ड्रग के मामले में फिलहाल जेल में है, और देखिए उस वक्त मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री की तस्वीर इसके साथ है, मुख्यमंत्री की वाइफ की तस्वीर इस व्यक्ति के साथ है। वो आजकल उनको अपनी जहन में उनको लगता है कि वो ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, तो इसमें वो आपका और देवेंद्र जी का नाम ला रहे हैं। देखिए, वो जो पर्सन था जयदीप राणा, उसके माथे पर यकीनन उस वक्त लिखा नहीं था कि मैं ड्रग्स का पंटर हूं। अगर लिखा होता तो यकीनन हम उसे वहां से उखाड़ फेंकते। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे बताइए, आपकी नजर में नवाब साहब जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं, अगर ये इतनी सी बात है तो उनको भी जरूर पता होगी कि ये व्यक्ति वहां किस कैपेसिटी में खड़ा था, तो फिर इस इल्जाम के पीछे क्या नीयत नजर आती है? देखिए, मैं नवाब मलिक जी के बारे में एक ही बात बोलूंगी, जब खुद को बचाना होता है, अपनी फैमिली को बचाना होता है, तो कई फोन करते हैं, कई फोन, पर इस केस में उनके पास ना कुछ सबूत ना गवाह, सिर्फ एक टोचना है, किसी को टोचते रहना है, क्योंकि उनके खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा तो टोचते रहेंगे वो। पर बिगड़े नवाब जो होते हैं उनके भी नकाब उतरते हैं, ये वो ना भूले। आप कह रही हैं कि उन्होंने अपने परिवार को बचाने के लिए आपसे, देवेंद्र जी से कभी मदद मांगी, और आज वो उल्टा आप ही पर इल्जाम लगा रहे हैं? मुझसे नहीं मांगी और देवेंद्र जी से मांगी या नहीं पता नहीं, पर मुझे पता है कि उन्होंने कई फोन लगाए खुद को बचाने के लिए, खुद के बेटे को, जमाई को बचाने के लिए। जी हाँ, उन पर बीजेपी तो यही कह रही है कि ये सारी स्क्रिप्ट जो वो लिख रहे हैं, इसके पीछे मकसद यही है कि उनके दामाद पर जो इल्जाम एनसीबी ने लगाया, वो कई महीने जेल में रहे, तो एक तरीके से उसका बदला वो लेना चाहते हैं, ये उनका आरोप है। नवाब मलिक अपनी तरफ से कहते हैं कि मैं एनसीबी के गैर कानूनी कामों को एक्सपोज कर रहा हूं, और उसी कड़ी में ये तस्वीर जारी की। देखिए, इस चीज का एनसीबी से कोई लेना देना नहीं है, 4 साल पहले वाली बात है। जैसे मैंने कहा,
आप नवाब मलिक जी ईशा फाउंडेशन पे शक करेंगे क्या? फिर रिवर मार्च पे क्यों शक करेंगे आप? रिवर मार्च का मैं हिस्सा थी, वहां मेंबर्स है, उनका ही मैं एक हिस्सा थी और मुझे उनका जो पूरा प्रोग्राम था, वो प्रोजेक्ट था, पसंद आया। चाहे वो बीएमसी में फॉलो अप करने का हो, चाहे ईटीपी लगाने का हो दहीसर में, चाहे संजय गांधी नेशनल पार्क में, चाहे लोगों को अवेयरनेस दिलाने का हो, ये मुंबई के लिए काम था और मैंने और हम सब ने बहुत दिल से किया। ये देखिए, ये तो पब्लिक में है बात कि जग्गी वासुदेव जी का जो मूवमेंट है नदियों को साफ करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, बड़ा नोबल काम है और वो तो ये काम पब्लिकली करते हैं। आपने कहा आप उससे जुड़ी थी, आप सोशल वर्क करती हैं, आप राजनीति में तो है नहीं, लेकिन अगर कोई मंत्री, इस वक्त वो मिनिस्टर हैं कैबिनेट में, वो अगर आपकी तस्वीर लगाकर राजनीति करें तो इसका क्या जवाब होगा? मैं बस यही बोलूंगी कि जब मर्दानगी कम पड़ती है तो ऐसे पैतरे इनको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। आप कह रही हैं उनकी लड़ाई आपके हस्बैंड एक्स चीफ मिनिस्टर के साथ है और इस्तेमाल वो आपके नाम को कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अभी मेरी सारी बात सुनने के बाद? नहीं, लेकिन हमने तो ये सुना है ना अमृता जी कि कुछ तो शालीनता होती है, आप विरोधी पक्षों के हो सकते हैं लेकिन संबंध भी होते हैं और मधुर संबंध भी होते हैं कई बार विपक्षी दलों के। नवाब मलिक भी बहुत पुराने नेता हैं, देवेंद्र जी बरसों से राजनीति कर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसीलिए इस पर यकीन करना मुश्किल होता है कि वो ऐसा पर्सनल आरोप लगा रहे हैं। इस पे यकीन करना मुश्किल है और इन्होंने आरोप भी बहुत स्ट्रेटेजाइज करके लगाए। जैसे कोई बड़ी फिल्म रहती है ना, पहले टीजर्स आते हैं और फिर थोड़ा सा उसका वीडियो आता है, हल्का सा झलक दिखा के जाता है, वैसे ही किया। पहले सिर्फ मेरा फोटो आया उस पंटर के साथ, ये दिखाने के लिए कि मेरे ही कुछ संबंध है। उसके बाद और फोटो आए, फिर देवेंद्र जी के साथ आए, फिर कुछ सवाल आए। ये सब क्या है? ये कोई बॉलीवुड की नौटंकी चालू नहीं है, ये सीरियस काम है पॉलिटिशियन रहना और आप उस तरीके से करिए। हम अपनी तरफ से हमारा सोशल वर्क बहुत सीरियसली कर रहे हैं, आप भी राजनीति सीरियसली करें, लोगों के फायदे के लिए करें। मुंबई की ये 4 जो नदियां हैं, जो बीएमसी, शिवसेना और बीएमसी मिलके 25 साल से उनको सुधार नहीं पाई, वो सुधार दे, आप पावर में हैं। देखिए, आज उन्होंने फिर ये इल्जाम राजनीतिक है, लेकिन चूंकि अब तो आपके परिवार से जो उन्होंने एसोसिएट कर दिया, उन्होंने तो ये कहा कि बीजेपी के बहुत सारे नेता ड्रग्स के कारोबार में जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लेकर के कहा नीरज गुंडे, ये देवेंद्र फडणवीस के सचिन वाजे थे, यानी उगाही करवाते थे वो इस व्यक्ति के जरिए। ये उन्होंने कहा है और ये उनके और देवेंद्र जी के बीच की बात है। पॉलिटिकली मैं ज्यादा जवाब नहीं दूंगी, मैं नदियों का आपको जवाब दे रही। Help reduce our own carbon footprint. So if you would मेरे अच्छे विचारों को ध्यान में रखते हुए मैं वो जवाब दे रही हूँ। मैंने लोक सेवा की और ध्यान रखते हुए ये काम किया था। तो आपको लग रहा है कि उनके इस कदम से जो एक अच्छा काम हो रहा था, एक सोशल वर्क का काम हो रहा था, उसके ऊपर भी आंच उठी है, उसका भी नुकसान होगा? मुझे आप बताइए, रिवर बार जैसे लोग जो बिना किसी पर्सनल एजेंडा के काम किए जा रहे हैं सालों से, वो आज क्या सोचेंगे कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास गए हेल्प के लिए, या किसी राजनीतिक पार्टी से अटैच्ड अगर कोई रिलेटिव हो जो सोशल वर्क कर रहा हो, गए अगर हेल्प के लिए, तो हमारा पूरे कीड़े निकाले जाएंगे। ये सही बात है क्या? वो किस रीजन से ये काम हुआ है, किस बेसिस पे हुआ है, उसका कुछ होमवर्क करिए। ये ऑथेंटिसिटी उसकी जान के हुआ है और बाद में अगर वो इंसान 4 साल बाद ड्रग पेडलर या कुछ भी बनता है तो उसे उसकी सजा मिली है। उस वक्त हमने जो काम किया है किसी और ध्येय से किया है और उसका सम्मान करना जरूरी है। अच्छा, एक चीज लास्ट क्वेश्चन मेरा अमृता जी, ये बात क्लियर कर दीजिए कि इस फाउंडेशन के लोगों ने आपको अप्रोच किया था सीधे या उस वक्त मुख्यमंत्री थे फडणवीस जी, उनको किया था? नहीं, मुझे किया था। मुंबई में मैं कई फाउंडेशन से मिलती थी और सबके साथ मिलके मैंने कोई ना कोई प्रोजेक्ट किया है। दिस वाज वन ऑफ द फाउंडेशंस जिसका नाम था रिवर मार्च। इन्होंने मुझे कई बार कांटेक्ट किया और कई चौंका देने वाली चीजें बताई मुंबई की ये 4 नदियों के बारे में, जिनको फिर मैं कहती हूँ आज नाला कहा जाता है। बीएमसी ने 25 साल
इन नदियों को नाला बनाने में लगा दिए। अभी आने वाला जो भी टाइम उनके पास है, अब इन नालों को नदियां बनाने की तरफ अपना रुख रखे, ये ही मेरा रिक्वेस्ट है उनसे। एक चीज अगर आप और मुझे बता दें, एक तस्वीर जो उन्होंने 2-3 तस्वीरें शेयर की थी, एक तस्वीर में जिसमें फडणवीस जी हैं और ये व्यक्ति है, एक तीसरा व्यक्ति भी है और गणपति जी बीच में विराजमान है। तो उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं पता कि फडणवीस जी इस व्यक्ति के घर गए थे या ये उनके घर गया था। ये तस्वीर कहां की है, क्या आपको मालूम है? एक काम कीजिए, सचिन गुप्ता है, उनका नंबर मेरे पास है, आपका पर्सन मेरे सामने है, उनको मैं उनका नंबर देती हूँ। आप रिवर मार्च वालों के साथ जरूर बैठिए, सचिन गुप्ता से के साथ बैठिए, वो उनका आउटसोर्स स्टाफ था, वो जरूर आपको और डिटेल्स दे देगा, पर जो डिटेल्स मेरे पास है वो मैंने आपको क्लियरली बता दिए। अमृता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आपने बड़ी सफाई से इस हर चीज को क्लैरिफाई किया कि कब किस मकसद से आप इस कॉज के साथ जुड़ी थी। उस वक्त मुख्यमंत्री थे, वो जुड़े थे, और ये व्यक्ति कौन है। फिर बता दूं, अमृता जी का कहना है कि ये इस शूट का असिस्टेंट डायरेक्टर था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।